हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका हम फैराडेज लॉ का टॉपिक पढ़ेंगे। तो फैराडेज लॉ पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। ठीक है, आपने तीनों एक्सपेरिमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स जो थे वो आपने समझे थे कि आखिर जो आपके एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 आपको किस तरीके से ये दिखाता है या ये बताता है कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हो तो किस तरीके से जो आपकी कॉइल है, ठीक है, जो आपकी कॉइल है उसमें जो आपका करंट है, ठीक है बच्चों, जो आपका करंट है वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये आपने इन एक्सपेरिमेंट्स में समझा था। अब हम बात कर रहे हैं फैराडे लॉ की। जो आपने ये लास्ट एक्सपेरिमेंट्स जो समझे उनके बेसिस पे हम फैराडे लॉ समझेंगे। तो हमारा जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो है whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes, an EMF is induced in the circuit. The induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continue. यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, ठीक है, जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं किसी सर्किट से, जो जितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, तो आपका जो ये लॉ है ये बताता है कि जो जैसे कि आपने लास्ट जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे उनमें समझा था कि जब आप जितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट है वो चेंज होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका ईएमएफ है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका ईएमएफ है वो सर्किट में इंड्यूस होगा। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में समझा था, आपने ये समझा था कि जैसे कि आपकी कॉइल है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, आपकी कॉइल है और आपने क्या किया, ये आपकी कॉइल है, ठीक है, और आपने एक मैग्नेट, ये आपकी कॉइल है और आप इस मैग्नेट को, ठीक है, जो आपका ये मैग्नेट है इसको आप इस कॉइल के पास ले गए, ठीक है, आप इस कॉइल के पास ले गए थे और आपने ये देखा था कि जो आपकी कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया था, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो गया था। फिर आपने क्या किया था, फिर आपने दोबारा जब इस जो आपका ये मैग्नेट है इसको आप जो ये कॉइल है इससे दूर लेके गए तो आपने ये देखा था कि जो आपका ये कॉइल है इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, यानी विपरीत दिशा में हुआ। अगर आप पहली कंडीशन को देखें, आपने ये समझा था, ठीक है बच्चों। फिर आपने ये भी देखा था कि जब हमने मैग्नेट को स्थिर रख दिया है, यानी किसी एक पोजीशन में स्टेशनरी कर दिया है, एक पोजीशन में रख दिया है, तो आपने ये देखा था कि जो आपका कॉइल था उसमें जो आपका करंट था वो फ्लो ही नहीं कर रहा था, जो कि आपने गैल्वेनोमीटर की हेल्प से देखा था कि आपने जब मैग्नेट को एक स्टेशनरी पोजीशन पे रखा है तो आपका गैल्वेनोमीटर 0 की तरफ वो आपका इंडिकेट या पॉइंट कर रहा था। तो इससे हमें ये पता चला था कि जैसे हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं
तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है उससे क्या निकलती है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती है या मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। ठीक है, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे जैसे आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं या फिर मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आपने मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गए तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका ज्यादा था, और जैसे जैसे आप उसे लेके जा रहे थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता ही जा रहा था। उसी तरीके से जब आप मैग्नेट को, जो आपकी कॉइल है, उससे दूर लेके गए, यानी कि आप जानते हैं कि जो आपका मैग्नेट है वो जब कॉइल से दूर जा रहा है, यानी कि जो आपका मैग्नेट है उसकी फील्ड का जो इफेक्ट है कॉइल पे वो कम होता जा रहा है टाइम के साथ। तो आपने ये देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे करके घटता जा रहा है, जिस कारण ईएमएफ इंड्यूस हुई, जो कि ऑपोजिट थी अगर हम उसको कंपेयर करें अपनी पहली एक्टिविटी की उससे। जब हम बात करते हैं स्टेशनरी पोजीशन की, यानी जब आपका मैग्नेट स्थिर अवस्था में था, यानी स्टेशनरी पोजीशन में था, और आपका कॉइल भी स्टेशनरी पोजीशन में था, तो आपने ये देखा कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसने 0 की तरफ इंडिकेट किया, यानी उससे करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आपका कॉइल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो उस पे चेंज नहीं हो रहा है, यानी जिस मैग्नेटिक फ्लक्स का इफेक्ट कॉइल पे पड़ रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, जिस कारण कॉइल से जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ही नहीं। ये सब हमने एक्टिविटीज, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स जो करे थे, एक्सपेरिमेंट समझे थे, जो फैराडे हेनरी के एक्सपेरिमेंट समझे थे, उसमें हमने ये बात समझी थी। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स की अमाउंट को चेंज करते हैं, ठीक है, कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, इसी बात पर डिपेंड करता है जो आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होती है आपकी सर्किट पे। और हमने ये भी समझा था कि जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ होती, ठीक है बच्चों, जो हमारी क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, वो तब तक आपको दिखती है कि हाँ आपकी इसमें जो सर्किट है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, वो आपको तब तक दिखाई देता है, या आपकी करंट तब तक ही सर्किट में होती है जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये जो आपका फर्स्ट लॉ है वो समझ में आया होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका सर्किट में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और ये तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे। ठीक है, जब तक इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा ये तब तक होता रहेगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की। ठीक है, फैराडे का जो आपका सेकेंड लॉ है, तो आपका जो फैराडे का सेकेंड लॉ है, जैसे कि हमने लास्ट जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे, हमने ये कहा था कि जो आपका कॉइल है, ठीक है बच्चों, जो आपका कॉइल है जो आपका ये कॉइल है, ठीक है, ये आपका जो कॉइल है, आपने क्या किया था, जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो आपका फर्स्ट एक्टिविटी जो आपने पढ़ी थी फैराडे हेनरी की, उसमें आपने क्या देखा था कि जब मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे थे, जब मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहे थे, तो जब हम उसे पास लेके आ रहे थे, तो पहली कंडीशन में हम
इस डायरेक्शन में लेके आ रहे थे। फिर दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया था कि हम इसे बहुत ही ज्यादा, मतलब पहले की कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड से लेके आ रहे थे। तो हमने क्या देखा था कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड जो कंडीशन थी उसमें आपको डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई दिया, जिसके लिए हमने ये कहा था इसका मतलब ये है कि जो आपका ये सर्किट है, ठीक है, जो आपका ये सर्किट है इसमें से ज्यादा करंट फ्लो कर रही है, हमने ये कहा था। तो बेसिकली हमने जो ये समझा था यही आपका सेकेंड लॉ है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है बच्चों, ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जैसे कि आप इस मैग्नेट को पास में, इस कॉइल के पास लेके आ रहे थे, आप लेके आए, फिर जब आप दूसरी टाइम आए तो आपने स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा दिख गया। उसी तरीके से आपने जब पोजीशन रिवर्स कर दी, यानी कि अब सेकेंड कंडीशन में आपने क्या किया, सेकेंड कंडीशन में आपने क्या किया, जो आपका मैग्नेट था वो आप कॉइल से दूर लेके गए, ठीक है, दूर लेके गए। तो पहले तो आप नॉर्मल स्पीड से लेके गए, फिर आपने स्पीड को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया। तो आपने सेकेंड कंडीशन में भी ये देखा कि जैसे ही स्पीड बढ़ी, यानी जैसे ही मैग्नेट की स्पीड बढ़ी, वैसे ही आपको गैल्वेनोमीटर में जो आपका डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा दिखाई दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे हम मैग्नेट को जो कॉइल के पास या दूर लेके आ रहे हैं, उसकी जो फ्लक्स है, यानी जो मैग्नेट से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो जिसका इफेक्ट कॉइल पे पड़ रहा है, वो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। यानी पहली कंडीशन में हम पहले आराम से लेके आए तो चेंजेस धीरे धीरे हो रहे थे। सेकेंड कंडीशन में उसी पोजीशन पे जब हम तेजी से लेके आए तो जो चेंज आया मैग्नेटिक फ्लक्स में वो बहुत तेजी से आया। उसी तरीके से जब हम मैग्नेट को, जो आपका कॉइल है, उससे दूर लेके जा रहे थे, ठीक है, तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स घटता जा रहा था, उसका इफेक्ट कॉइल पे घटता जा रहा था। लेकिन जब हम उसे तेजी से दूर लेके गए कॉइल से, तो उसका इफेक्ट तेजी से घटने लगा। तो जो आपका ये तेजी से इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इफेक्ट है, जो घट बढ़ रहा है, वो हमें क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी समय के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आप इस, जो आपने ये एक्टिविटीज देखी, आप एक्सपेरिमेंट्स जो आपने ये देखे थे, उनसे आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो ये डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का, जो स्पीड के साथ ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसे स्पीड बढ़ी वैसे डिफ्लेक्शन ज्यादा है, यानी जो आपका ईएमएफ है वो ज्यादा इंड्यूस हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका चेंज है, ठीक है, जो आपका चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके ईएमएफ इंड्यूस्ड से, ठीक है। मतलब कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, कि आपका सर्किट से या कॉइल से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो आपके चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं। अब हम इसको समझेंगे कि बेसिकली ये कैसे होता है। हम ये जानते हैं कि फ्लक्स हम फाई से डिनोट करते हैं, और जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की बात कर रहे हैं, यानी फाई 2 माइनस फाई 1 की हम बात कर रहे हैं अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आप इस तरीके से शो करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू
अब आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आपका सेकेंड लॉ, जो आपका फैराडे का सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपका फैराडे का लॉ क्या कहता है, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जिसे हम ई से डिनोट करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है बच्चों, आप इसको इस तरीके से दिखाएंगे। अब आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू K phi2 माइनस phi1 अपॉन T। तो आपके पास इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम जो हमारा ये K है ये कांस्टेंट है, हम इसको 1 ले लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो फॉर्मूला इस तरीके से आ जाए। अब phi2 माइनस phi1 को हम लिखते हैं d phi, ठीक है, अपॉन dt। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे जो ये शो करता है हम इस पे नेगेटिव साइन लगाएंगे जो ये शो करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस हो रही है वो क्या करती है, वो इसके अगेंस्ट काम करती है। यानी ये वो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है उसे अपोज करती है, ठीक है, वो उसके ऑपोजिट वो उसे अपोज करती है, उसे रोकती है। तो आपका नेगेटिव साइन ये शो करता है। अगर आप बात करते हो, ये हमने क्या किया, एक सर्कुलर लूप के लिए हमने ये समझा। अगर हम n टर्न्स के लिए लें, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लें, ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फॉर्मूला है जो हमने ये निकाला है E की वैल्यू, ये बेसिकली क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू माइनस n d phi अपॉन dt, जहां पे आपका n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेसिकली कि जो आपका फॉर्मूला n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या होगा। तो ये आपका सेकेंड लॉ है फैराडे का, जो ये कहता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आई होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लेंस लॉ की। बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे कि एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, सो जो आपका ईएमएफ की डायरेक्शन जो होगी, या आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट जो होगा, जो सर्किट में फ्लो होगा, वो लेंस लॉ शो करता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं बेसिकली लेंस लॉ है क्या। लेंस लॉ states that the polarity of induced EMF, ठीक है, the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produce it। यानी कि इसको समझने के लिए हमें
लूप लेते हैं। आप सोचिए, आप समझिए कि एक लूप है, ठीक है, एक कॉइल है, सिंगल टर्न का कॉइल, और आपके पास क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है बच्चों, आपके पास क्या है, एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करवाया। ठीक है, इसको इस कॉइल की तरफ मूव करवाया। आप जानते हैं कि ये क्या कर रहा है, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये इस तरीके से फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है बच्चों, जब ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो यानी इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल के पास नॉर्थ पोल है। जब ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो जो आपका ये कॉइल है इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा इस तरीके से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब हम इसमें जो आपका राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। सो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब आप अपने राइट हैंड को, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स को फोल्ड करते हो और थंब को क्या करते हो, अंगूठे को स्ट्रेट रखते हो, तो जो आपकी फिंगर्स है, ठीक है, जो आपके फिंगर्स है वो आपके करंट की डायरेक्शन को शो होती है। यानी जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स फोल्ड हुई हैं उस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा, यानी धारा फ्लो होगी। और जो आपका अंगूठा है जिस डायरेक्शन में वो शो करेगा उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपका ये लूप है इस पे फिंगर्स को फोल्ड करोगे, आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ होंगी। ठीक है, बाहर की तरफ होंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है तो बेसिक सी बात है, जो आपका लूप है, ठीक है, जो आपका लूप है यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। यानी ये जो लूप है ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। अब जब आप, जो आपका ये मैग्नेट है, इसको जब आप इस, जो आपका जो ये लूप है इसके पास आप ले जा रहे हो और यहाँ पे नॉर्थ पोल जो है आप देख सकते हो, नॉर्थ पोल इसमें जनरेट हो गया। बेसिकली आप ये जानते हो कि अब इस कंडीशन में जो ये लूप है या आप कह सकते हो ये जो कॉइल है ये आपके मैग्नेट को क्या करेगी, रिपेल करेगी, यानी अपने से दूर भगाएगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका ये मैग्नेट है आप नॉर्थ पोल की साइड से इसे कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये कॉइल के पास आया तो इसने क्या यहाँ पे एक पोलैरिटी को इंड्यूस कर दिया, यानी एक पोल जनरेट कर दिया। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स को, उसके चेंज को रोक रहा है। तो आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल, अगर दोनों साइड नॉर्थ पोल है तो रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो ये जनरेट हुआ है पोल, ये रिपेल करेगा आपके मैग्नेट को। इसी तरीके से हम इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने क्या लिया है, फिर से एक करंट, हमने एक लूप लिया है, कंडक्टर लिया है, ठीक है, उसका लूप यानी कॉइल ली है। अब आप क्या कर रहे हो, पहली कंडीशन में आप जो आपका मैग्नेट था उसे अपने, जो आपका ये लूप है इसकी तरफ लेके जा रहे थे। अब आपको जो ये कॉइल है इससे इस मैग्नेट को दूर लेके जाना है। तो जब आप दूर लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, आप जानते हो कि इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट चेंज होगा।
जिस कारण क्या होगा, आपका मैग्नेट दूर जाएगा तो आपका जो ये कॉइल है इसमें इसका इफेक्ट कम होगा। अब जो ये कॉइल है ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, बेसिकली आपका जो ये वायर है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा। इसमें आप फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आप ये जानेंगे कि जब आप फिंगर्स को फोल्ड करते हो करंट की डायरेक्शन में, और आप ये जानते हो कि जो आपकी थंब की डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन देगी या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होगा वो इनवर्ड होगा, यानी अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अंदर की तरफ होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। अगर आप इस मैग्नेट को जब आप दूर लेके जा रहे हो तो इफेक्ट कम हो रहा है, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो गया है। जैसे कि आप जानते हो कि साउथ और नॉर्थ ऑपोजिट पोल है, तो आप ये जानते हो कि जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, यानी इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इसको रोकने के लिए लूप में, या आप कह सकते हो इस कॉइल में जो आपका साउथ पोल है वो जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे यानी लूप में आपका क्या आपकी पोलैरिटी इंड्यूस हुई है। तो लेंज़ लॉ आपका यही कहता है कि जो आपकी पोलैरिटी होती है, ठीक है, पोलैरिटी होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका सर्किट में इंड्यूस हुआ है ईएमएफ, उसकी जो पोलैरिटी होती है वो करंट का जो चेंज है, सॉरी जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज है उसको रोकती है। ठीक है, उसको रोकती है। So the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current, ठीक है, which opposes the change in magnetic flux that produced to it. आप इसको इस तरीके से इस डायग्राम की तरह इसको शो किया गया है, जैसे कि एक मैग्नेट को पास लेके आए कॉइल के। ठीक है, आप नॉर्थ पोल लेके आए, आप देख सकते हैं डायरेक्शन मैग्नेट की तरफ। तो जब हम नॉर्थ पोल इसके पास लेके आए तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और आपका जो ये कॉइल है ये इसके अंदर ये एबिलिटी आई है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है उसे ये रोकना चाहता है। तो बेसिकली क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा, जिस कारण इसके इस एंड में नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा या डेवलप हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है, अगर आप इस मैग्नेट को दूर लेके जाएं कॉइल से तो क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जा रही है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, इस कारण ये जो आपका कॉइल है ये उसे रोक रहा है, क्योंकि चेंज हो रहा है ना आपके मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए कॉइल उसको रोकना चाहता है। तो उसने क्या किया, उस सरफेस में साउथ पोल इंड्यूस कर दिया या डेवलप कर दिया। और आप देख सकते हैं जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप इस फिगर के थ्रू भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। लेंज़ लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हमने लेंज़ लॉ के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जब आप मैग्नेट को, जो आपका लूप है, ठीक है, या आपकी जो कॉइल है उसके पास या दूर लेके जाते हो तो किस तरीके से कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
सॉरी ईएमएफ जो होता है उसे इंड्यूस करता है या फिर करंट को इंड्यूस करता है। आपने ये समझा था। बेसिकली आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अकॉर्डिंग जो आपकी एनर्जी होती है आप उसे ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी आप उसको ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, बस आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, आपने क्या किया, आपने एक बल्ब लिया, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बल्ब है, ठीक है, आपने क्या किया, उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, उसे क्या की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से दी, तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दी, क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली तो ये बल्ब ग्लो हुआ, ठीक है, इसने लाइट प्रोड्यूस की, इसने क्या की, लाइट प्रोड्यूस की। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जैसे कि आपका फैन होता है, ठीक है, पंखा होता है, तो पंखे में आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। जब आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो वो घूमने लग जाता है, यानी वो उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है बच्चों। और जैसे कि आप अदर बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरीके से देख सकते हो। तो बेसिकली जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हमें यही बताता है कि जो एनर्जी होती है उसे ना आप बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, आप सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो जब हम लेंस लॉ की बात करते हैं, ठीक है, लेंस लॉ की जो हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा, हमने ये देखा कि हमने मैग्नेट को मूव कराया, ठीक है, हमने मैग्नेट को मूव कराया, यानी हमने उसे फोर्स दिया और वो मूव हुआ, ठीक है, मूव हुआ। तो जो आपने फोर्स दिया यानी आपने एनर्जी दी, ठीक है, आपने मस्कुलर एनर्जी दी, आपने उसे एनर्जी दी, उसे मोशन में लाए, और जब वो मूव करा यानी काइनेटिक एनर्जी हुई उस पर डेवलप, ठीक है, उस पर क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई। जब वो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हुआ, जो आपका लूप है, लूप में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, लूप में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, जिसने क्या किया, यहाँ पे करंट फ्लो कराया, यानी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी में समझा था। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका लेंस लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, जो आपने अभी समझा। यानी कि जो आपका लेंस लॉ होता है, लेंस लॉ जो होता है वो क्या करता है, हमेशा क्या करता है, जो चेंज हो रहा है यानी जो उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो चेंजेस हो रहे हैं, इट ऑलवेज टेंड टू अपोज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है वो उसे हमेशा अपोज करने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि आप मोशन दे रहे हो तो इस वजह से करंट का प्रोडक्शन हुआ है। इन ऑर्डर टू डू वर्क अगेंस्ट दैट ऑपोजिंग फोर्स, जो आपका ऑपोजिंग फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है, और जो हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, ठीक है, वो वर्क होता है, ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं ताकि ज्यादा करंट इंड्यूस हो।
तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी हमने क्या की, मैग्नेट को दी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका लेंस लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, लेंस लॉ का कॉन्सेप्ट और फैराडे लॉ समझ में आया होगा। आशा करती हूँ आपको फैराडे लॉ और आपका जो लेंस लॉ है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आगे के जो टॉपिक्स है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।